सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार। बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता हो। दुनिया में कोई ऐसा शख्स माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस सीमांचल को, बिहार को आई आपको नेता बनाने के लिए। मेरे भाई जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी लड़ाई सीमांचल में एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और बिलखुसूस नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, याद रखो। आने वाला कल तुम्हारा होगा नौजवानों। तुमको इसकी लड़ाई में आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब करना है। बुजुर्गों, आप अपने आप को अगर नहीं देखना चाहते तो इन बच्चों की सूरत को देखकर मजलिस को दोबारा वोट आपको देना पड़ेगा। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का है, ये मुस्तकबिल उन मासूम बच्चों का है जिनके पास स्कूल नहीं है। ये मुस्तकबिल और आपको वोट देना है इंसाफ के नाम पर। आप इंसाफ को कामयाब करेंगे, आप जालिम को कामयाब नहीं करेंगे। आप इंसाफ के नाम पे वोट देंगे ताकि मजलूम को इंसाफ मिले और जालिम को शिकस्त मिले। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि इंसाफ कामयाब हो जाए और गद्दार हार जाए। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रह सके। इंसाफ को कामयाब करना है, नफरत को कामयाब होने नहीं देना है। इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर, सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार। बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए,
मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात हम कर रहे हैं। कौन सी बुरी बात हो रही है बताओ? कौन सी बुरी बात हम कर रहे हैं? नहीं मजलिस ये कर रही है, मजलिस वो कर रही है। अरे मजलिस क्या नहीं कर सकती हम जानते। मजलिस सीमांचल को, बिहार को आई आपको नेता बनाने के लिए, और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खास तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, आप एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए।